नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिले और लालू यादव से मिलने राहुल गांधी उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पहुंचे, जहां लालू यादव न सिर्फ राहुल गांधी से काफ़ी गर्मजोशी से मिले बल्कि उन्हें गले भी लगाया। इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान वहीं मौजूद थे। तो इस मेल जोल का क्या मतलब है, इसका राजनीतिक मायने क्या है, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार के साथ। आइए बात करते हैं उनसे। हेमंत जी, जिस तरह से राहुल गांधी जब लालू यादव से मिलने आए और लालू यादव ने उन्हें गले लगाकर बेहद ही गर्मजोशी के साथ उनसे मिले, तो इसका राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक मतलब इसका दो है इसमें, इस मुलाकात में। एक मुलाकात तो ये है कि राहुल गांधी जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और संसद से बाहर कर दिए गए थे, सरकारी आवास से बेदखल कर दिए गए थे, तो वो एक राजनीतिक लड़ाई तो लड़ ही रहे थे और उनके लिए संसद की एंट्री भी ज़रूरी मानी जा रही थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले ने एक तरह से उनमें नई ऊर्जा का संचार किया और वो जो उनके सबसे भरोसेमंद एलआई आज की तारीख में हैं, पूरा जो इंडिया जो इंडिया में जो 26 दल अभी तक हैं, उसमें जो सबसे भरोसेमंद, मैं मानता हूं कि जो सबसे भरोसेमंद एलआई कोई अगर है, कोई सहयोगी अगर है कांग्रेस का, तो वो लालू यादव हैं, वो नीतीश कुमार हैं और वो बिहार के जो महागठबंधन के दल हैं, वे लोग उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। तो मैं समझता हूं कि उन भरोसेमंद सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे और लालू यादव ने बेहद ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया। वो जो फोटो था उसको आप फोटो ऑफ द डे कह सकते हैं, जो कल की वो तस्वीर थी। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक राजनीतिक मतलब तो यह था। दूसरा मतलब ये था क्योंकि साथ में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे अखिलेश कुमार सिंह, तो और वहाँ पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे वहाँ पर। तो अखिलेश प्रसाद सिंह की वहाँ मौजूदगी ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसमें बिहार की भी बात होनी थी उस बैठक में। और उसमें बिहार की बात में क्या है, तो कैबिनेट का एक्सटेंशन, जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस मानती है कि हमारा 2 ड्यू सीट है, यानी कैबिनेट में 2 और जगह हमको चाहिए, उसके लिए वह मुलाकात थी। तो इस मुलाकात का राजनीतिक मतलब ये 2 है। एक तो राहुल गांधी अपने सबसे भरोसेमंद एलआई के पास पहुंचे और दूसरे बिहार को लेकर चर्चा हुई। आज अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बात को कहा भी है कि कैबिनेट के एक्सपेंशन पर लेकर के भी चर्चा हुई और तेजस्वी यादव की यहाँ जवाबदेही दी गई है कि वो तय करके और बता दें कि कब कितने लोग बनेंगे, कब बनेंगे। 1 बनेगा या 2 बनेगा, इसको लेकर के जिच है। ये जो अब तक जो बात जो सामने आई है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 ही सीट कांग्रेस को देंगे और दूसरी ओर कांग्रेस कह रही कि नहीं, कम से कम हमको 2 चाहिए। 2 पहले से मंत्री उनके हैं। तो ये पूरा जो पूरी जो मुलाकात है, उस मुलाकात का राजनीतिक अर्थ यही है। जी 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 हेमंत जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को गले लगाया, क्या इसका ये भी राजनीतिक मतलब है कि वो देश में एक संदेश देना चाहते थे कि राहुल गांधी हमारे काफ़ी करीबी हैं और जो इंडिया बना है उसके अहम सहयोगी हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक मैसेजिंग तो होता ही है राजनीति में, क्योंकि जब ये बेंगलुरु की बैठक से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव लौटे थे, तो मीडिया के एक बड़े हिस्से में ये इस बात को बहुत तूल दिया जा रहा था, बहुत प्रचारित किया जा रहा था कि ये लोग नाराज़ होकर के आ गए हैं। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो फूफा की तरह नाराज़ होकर के आ गए हैं, जो कहा जाता है कि शादियों में फूफा सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो उसी तरह इनको फूफा बनाया जा रहा था। तो ये
नीतीश कुमार ने बाद में इस बात को सीरियस नकारा कि कोई नाराज़गी नहीं है, इंडिया बनाने में हम लोग का पूरा भरपूर सहयोग रहा है और हम निजी कारणों से हम लोग सब पहले चले आए थे वहाँ से। तो ये जो लगातार तो मैसेजिंग तो करना है, मीडिया मैसेजिंग करती है, बीजेपी मैसेजिंग करती है, तो उसके उत्तर में ये मैसेजिंग तो है कि हम बहुत एकजुट हैं। और मैंने जो कहा ना कि वो जो कल जो तस्वीर थी लालू यादव और राहुल गांधी एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं और ये बहुत टाइट हक जिसको कहते हैं कि बहुत उनको जोर से पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये मैसेजिंग है। फोटो ऑफ द डे जो मैंने कहा कि वो तस्वीर जो है वो पूरे दिन की एक तस्वीर थी वह, और तो उसका मैसेज यही था कि हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं, हमारे भीतर में कोई मतभेद नहीं है, हम लोग एकजुट हैं, ये मैसेज देने की कोशिश थी। और एक बात और उसमें ये मैं बताऊं कि ये जो समय जो होता है कभी कभी उसका चक्र जो होता है वो कैसे कहाँ तक पहुंच जाता है। तो समझिए कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय 2012-13 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि वह अगर 2 साल की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता जाएगी। और इसको रोकने के लिए यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ रही थी और उस अध्यादेश का राहुल गांधी ने विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि इसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए था, हालांकि फाड़ कर फेंक देना चाहिए, लेकिन ये जो कहा जाता है कि उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई बिल नहीं फाड़ा था और जो ये प्रचारित किया गया था, ये एक तरह से जो गोदी मीडिया है उसने इसका प्रचार किया था। फाड़ा उन्होंने किया था कि 2012 में जो यूपी में जो चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, उस दौरान उन्होंने सपा और जो विपक्षी दल थे कांग्रेस के खिलाफ, उन लोगों का जो घोषणा पत्र था उसको उन्होंने फाड़ा था, कहा था कि ये झूठ का पुलिंदा है, और उसी को उसमें लगा करके दिखाया जा रहा था कि इन्होंने बिल को फाड़ दिया है। उन्होंने कहा जरूर था कि इस बिल को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, लेकिन उस बिल को उन्होंने फाड़ा नहीं था। तो मैं कह रहा था कि समय का चक्र देखिए कि उस अध्यादेश के आने से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेताओं को राहत मिलती। उसके पहले शिकार क्या ये लालू यादव हुए, फिर जयललिता हुई और ये आजम खान हुए और उसके बाद राहुल गांधी हुए। तो ये जब मैं ये कह रहा था कि जब राहुल लालू जब मिलते होंगे तो वो प्रसंग भी दिमाग में कभी कभी आता होगा, तो मैं इसकी चर्चा यूँ ही कर रहा था। लेकिन ये था कि ये जो मुलाकात जो हुई वह मुलाकात एक दूसरे की बॉन्डिंग को और मजबूत बनाने के लिए, मैसेज देने के लिए कि हम लोग एकजुट हैं और तमाम मुश्किलों में भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। इंडिया की अगली बैठक जो है महाराष्ट्र के मुंबई में होनी है और बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि जल्द ही बैठक होगी। तो मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी जब लालू यादव से मिले होंगे तो अगली बैठक को लेकर के भी चर्चा हुई होगी और जल्दी ही इसके कुछ डेट वगैरह की घोषणा हो सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि ये इसकी तारीख की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी और 15 अगस्त के बाद ही मीटिंग होगी, ये भी तय है। और एक बात यह है कि कल की मुलाकात के बाद ये भी होगा कि बिहार में आज अभी बैठक चल रही है महागठबंधन के नेताओं के साथ और उसमें शिक्षकों के मसले पर ये बैठक बुलाई गई है। और जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि शिक्षकों को बड़ा तोहफा नीतीश कुमार देने जा रहे हैं कि जो राज्य में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है और वो लगभग 4 लाख की उनकी संख्या है, 4 लाख संख्या है उनकी ऐसे शिक्षकों की। तो जो पहले से जो शर्त है कि उनको बीपीएससी के थ्रू राज्यकर्मी अगर बनना है तो बीपीएससी के थ्रू उनको आना है, तो ये वाली शर्त सरकार हटाने जा रही है और नीतीश कुमार एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उसको लेकर ये महागठबंधन के दलों की मीटिंग हो रही है जिस पर भी चर्चा हुई थी वहाँ दिल्ली में कल, जो लालू और ये राहुल मिले थे तो उस दौरान, और आज ये तेजस्वी भी पहुँचे हैं पटना, तो उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला होने वाला है। तो मैं महागठबंधन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, महागठबंधन की जो सुझाव हैं या महागठबंधन की ओर से जो डिमांड है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा हो रही है। और इसका जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि नीतीश कुमार एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, तो ये एक बड़ा अवसर है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ी घोषणा होगी और उसका फाइनल ये जो है वो नीतीश कुमार 15 अगस्त को कर सकते हैं। 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा
बिहार सरकार ने देने की तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि जैसा कि हेमंत जी ने भी बताया कि राज्य कर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिल जाएगा, जिसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत जी, बात करें शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की, अगर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिलता है तो बिहार की राजनीति में कितना उलटफेर होगा, किस तरह बदल जाएंगे अभी जो टीचर नाराज़ हैं? आपको लगता है ऐसा कि अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जिनमें भी नाराज़गी है, सब कुछ बदल जाएगा और महागठबंधन के पक्ष में टीचर जो है, शिक्षक है, वो खड़े हो जाएंगे? अब इस तरह से इतना प्लेन ढंग से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार का इस तरह का जब फैसला आएगा तो माहौल बदलेगा और बीजेपी के हाथ से एक बड़ा एजेंडा निकल जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़े एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और मैंने कहा पहले भी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, जो संगठित क्षेत्र जो होता है, उसके एम्प्लॉयज़ को, अगर उसके कर्मचारियों को अगर आप नाराज़ करते हैं तो वो आपके खिलाफ एक संगठित अभियान भी चलाते हैं, तो उसका असर उसका असर ज़्यादा होता है। ऐसे में ये मेरा मानना है कि सरकार का इस तरह का अगर फैसला आता है तो निश्चित रूप से जो नाराज़गी है वो नाराज़गी वो कम होगी, ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से राहुल गांधी को मिल गया है राहत, और राहत मिलने के बाद लालू सिंह मिले हैं, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, जो आने वाले जो इंडिया की बैठक होगी, उसमें बड़ा रोल प्ले करेगी? कांग्रेस उसमें बिग प्लेयर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस ही उसमें सबसे बड़ी खिलाड़ी है उसमें, और दूसरे लोग तो उसमें है ही, लेकिन ये कांग्रेस की भूमिका बड़ी भूमिका है, पूरे देश भर में उसकी भूमिका है। और निश्चित रूप से इस राहुल गांधी के पक्ष में जो फैसला आया है, इसने पूरा एक डिस्कोर्स बदल दिया है। और इसने ये भी बताया है कि राजनीति में बीजेपी ने जो अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना शुरू किया था, वो भी उजागर हुआ है, क्योंकि राजनीति में अभी ऐसा कभी हुआ नहीं था। खास करके मोदी रिजीम में अटल बिहारी वाजपेयी का भी शासन लोगों ने देखा है, और बाकी के संघ के जब बीजेपी नहीं थी, जब जनसंघ था, उस समय का भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ये नेहरू के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे, वो तो जनसंघ थे, वो तो कांग्रेस को थे नहीं। तो जब आज़ादी मिलने के बाद जब पहली सरकार बनी तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। तो ये जो है राजनीति में लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वह लड़ाई दुश्मनों जैसी नहीं होती है, जिसमें कि एक दूसरे के सफाये की योजना नहीं बनती है। जो यहाँ हुआ वह सिर्फ एक कानूनी पहलू ही उसका नहीं था, दूसरा पहलू ये था कि बीजेपी पूरी उसमें लगी हुई थी। और यही बात है कि बीजेपी इस मामले में उसका जश्न भी मना रही थी। तो इससे बीजेपी एक तरह से एक्सपोज इस रूप में हुई कि क्योंकि अगर इसमें जो मैक्सिमम सज़ा राहुल गांधी को दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आखिरकार जिस मामले में 2 साल की मैक्सिमम सज़ा है, उसमें मैक्सिमम सज़ा देने की वजह क्या है? आपने कोई वजह क्यों नहीं बताया? न तो लोअर कोर्ट ने बताया, न वहाँ के हाई कोर्ट ने बताया, और दोनों ने सज़ा को बरकरार रखा। तो आखिरकार जो मैक्सिमम पनिशमेंट अगर किसी को कोर्ट अगर देता है तो उसका रीज़न भी लिखता है। 500 पन्ने का वो पूरा डिसीजन है, लेकिन उसमें कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि इनको क्यों हम सज़ा दे रहे हैं, सब मैक्सिमम सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो इससे वो लोग भी एक्सपोज हुए, जुडिशियरी के लोग भी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। और जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी इस मामले पर बहुत जश्न मना रही थी, वो भी एक्सपोज हुई, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता नहीं कि आप सफाई के लिए कोई अभियान, ये तो बिल्कुल राहुल गांधी के राजनीतिक सफाई का अभियान ये था, उनको संसद से बाहर कर देना, उनको घर से बेदखल करवा देना। तो इसका असर ये पूरे देश में होगा, और लोग इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस तरह का ये इस्तेमाल हुआ। बल्कि उसमें तो मुझे लगता है कि सरकार अगर ये स्टैंड ली हुई होती तो आज तो मोदी जी और अमित शाह की वाहवाही होती। वो सरकार अगर ये कहती कि इस फैसले के खिलाफ ये सरकार को
सरकार कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये सही नहीं है कि आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। बल्कि उसमें तो उल्टा हुआ कि अमित शाह गुजरात के कार्यक्रम में उस पूर्णेश मोदी की वाहवाही करते हुए सुने गए, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ ये केस किया था, जिसका सरनेम भी मोदी नहीं है। उन्होंने मोदी अपने नाम में बाद में लगाया, राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद, वायनाड के चुनाव के बाद। तो ये जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी के पक्ष में गया और बीजेपी की एक तरह से कलई भी खुल गई। तो बीजेपी की कलई खुल गई और बीजेपी पर विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाते रहता है कि बीजेपी बदले की तहत कार्रवाई के लिए काम करती है। यही नहीं, बीजेपी लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करती है और बीजेपी खास करके राहुल गांधी मामले में एक्सपोज हो गई है। यही नहीं, जुडिशियरी पर भी सवाल उठ गए हैं और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।